नमस्ते प्रियजनों, राइटवे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी अच्छी बातें आसानी से होती है, भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे। सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा ही करेंगे और अशुभता कम रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानना हो तो आपको अपनी जन्म राशि और अपनी लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। आपकी मकर राशि अनुसार बृहस्पति आपके तृतीय और द्वादश भाव के अधिपति है। मतलब आपके जन्म कुंडली में तृतीय भाव से देखे जाने वाले विषय जैसे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, बदलाव, कला कुशलता, आपके पराक्रम बृहस्पति द्वारा नियंत्रित होते हैं। और द्वादश भाव मतलब विदेश संबंध, सजा, जुर्माना, खर्चे, अध्यात्म, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे विषयों पर भी बृहस्पति का प्रभाव रहता है। आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अनुसार इन विषयों के आपको शुभ अशुभ फल मिलते हैं। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। देवगुरु के लिए तृतीय भाव का गोचर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन तृतीयेश का तृतीय भाव से गोचर रहने के कारण आपको तृतीय भाव के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और साथ में देवगुरु की दृष्टि योग से और अन्य 3 भावों के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी। देवगुरु का यह गोचर अपनी स्वराशि में होने से शुभ फलों में वृद्धि होगी। एक तरह से शुभ फलों की वर्षा ही होगी। अब आपके लिए ये शुभ फल कौन से रहेंगे, देवगुरु के इस गोचर काल में आपको कौन सी खुशियां मिलेंगी, इसे भी विस्तार से जानते हैं। देवगुरु के इस तृतीय भाव के गोचर में आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर पहले से कोई मतभेद चल रहे होंगे तो वो भी समाप्त होंगे। भाई बहनों से, विशेषतः बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। आपको किसी भी तरह से यश प्राप्ति के लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की आपकी कोशिशें सफल होंगी। आपके ज्ञान के चलते या आपकी जानकारी के कारण आपके काम आसानी से होंगे। आपके आर्थिक व्यवहार बढ़ेंगे। बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे। आपके खर्चे ऐसी बातों के लिए होंगे जिससे आपको और अधिक लाभ होगा। आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप खर्चा करोगे। आपके खर्चे
किसी उद्देश्य से होंगे। संतान प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी अन्य कारण से की जाने वाली आपकी कोशिशें सफल रहेंगी। इस गोचर काल में धार्मिक किताबें पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान धर्म, समाज कल्याण, परोपकार या किसी की सहायता करने में आपका पैसा खर्च होगा। आपका वैचारिक स्तर ऊंचा होगा। इस गोचर काल में यात्राएं अधिक होंगी। विदेश यात्राएं होंगी। यात्राएं सफल होने से आपको संतुष्टि मिलेगी। विदेश संबंधित कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। देवगुरु के इस गोचर काल में आपकी इच्छानुसार आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी होंगे। काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बहाल होगी। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे और विवाह संपन्न भी होंगे। व्यापार में, साझेदारी में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। साझेदारी में फायदा होगा। कोर्ट केसेस में आपका पक्ष मजबूत होगा। फैसला आपके पक्ष में होगा। स्पर्धाओं में आप यशस्वी होंगे। किसी भी तरह के विवाद सुलझ जाएंगे। आपके विरोधियों को समझाने में आप सफल रहेंगे। एक तरह से आपका विरोध समाप्त होगा। देवगुरु की भाग्य स्थान पर दृष्टि रहने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। आपकी विद्वत्ता के कारण आपका गौरव होगा। आपके द्वारा लिखित ग्रंथों का प्रकाशन हो सकता है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे और वरिष्ठों का सहयोग भी प्राप्त होगा। धार्मिक आयोजन में आपका सहभाग रहेगा। धार्मिक यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। धर्मगुरुओं के, संत महात्माओं के आपको दर्शन होंगे। देवगुरु की एकादश भाव पर दृष्टि रहने से आपके आमदनी में वृद्धि होगी। व्यावसायिक फायदा बढ़ेगा। इतना धन लाभ अवश्य होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहोगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपकी जान पहचान बढ़ेगी और आपके मित्र परिवार में वृद्धि होगी। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। इस तरह से देवगुरु के इस एक वर्ष के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।